Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faiz Akhtar from CCU School. Dear students, today my topic is about osmotic adjustment in plants. सबसे पहले what is osmosis? Osmosis में movement of molecules होती है. वो molecules कौन से होते हैं? जैसे for example water and salts. तो वाटर और साल्ट जो है ना उनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन. अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो, सोल्यूट कम हो. मतलब पानी ज़्यादा हो, नमकियात जो हैं साल्ट्स वो कम हो, उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर कम हो लेकिन जो साल्ट है वो ज़्यादा हो. जब साल्ट ज़्यादा होंगे पानी कम होगा, इस मतलब ये होगा कि वो सोल्यूशन हमारे पास कंसनट्रेटेड होगा. और जिसमें वाटर ज़्यादा साल्ट कम तो वो हमारे पास सोल्यूशन जो होगा वो हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा और वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा. तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होती है फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन. तो ये है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के पौधे जो है वो ऑस्मोसिस मतलब कि ऑस्मोटिक वाटर और साल्ट को एडजस्ट कैसे करते हैं अपनी बॉडी के अंदर. जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजिंग हो रही होती है कि पानी साल्ट की जो है ना कि जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लांट अपने आप को मेंटेन कैसे करता है या बैलेंस कैसे करता है. तो वाटर और साल्ट को कैसे मेंटेन किया जाता है या कैसे बैलेंस किया जाता है और ये प्लांट जो है वो कैसे जो है ना कि अपने आप को एडजस्ट करते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए. तो हमारे पास 3 किस्म के प्लांट्स हैं. एक को हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स, सेकेंड हमारे पास है जीरोफाइट्स और थर्ड है हमारे पास हेलोफाइट्स. तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स वर्ड ये ड्राइव किया गया है हाइड्रा से. हाइड्रो कहते हैं वाटर को, पानी को. अब इसमें वाटर जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा फ्रेश वाटर. इस किस्म के जो प्लांट्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाती हैं. ये पार्शली या फिर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर. ये मुकम्मल तौर पर या फिर हाफ या पार्शली, और पार्शली कहते हैं आधे को कि उनका आधा हिस्सा पानी के अंदर होता है और जो उनका हाफ पार्ट होगा वो पानी के बाहर होगा. या फिर ये कंप्लीटली तौर पर ये वाटर के अंदर होती हैं, मतलब ये सबमर्ज्ड होती हैं, धंसे होते हैं या मौजूद होती हैं ताज़े पानी के अंदर. इनको हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स. सेकंड पॉइंट, दीज प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज. इस किस्म के जो प्लांट्स होते हैं इन प्लांट्स को वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता. मतलब कि इनके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा है. ये जो प्लांट्स उस पानी के अंदर मौजूद हैं तो इन प्लांट्स को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता. ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट. तो ये जो है ना कि जो इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वाटर ज़्यादा है या साल्ट कम है, हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो इस तरह के प्लांट्स अपने आप को वहाँ पर कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे वहाँ पर अडॉप्ट करती हैं. तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होगा अडॉप्टेशन का. अडॉप्टेशन फर्स्ट पॉइंट, ये कैसे अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करती हैं. हाइड्रोफाइट्स फ्रेश वाटर के अंदर कैसे एडजस्ट करती हैं. इसमें जो पहला पॉइंट होगा, इसका जो पहला पॉइंट वो है हमारे पास स्टोमेटा का. स्टोमेटा इनकी जो अपर एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस, वहाँ पर स्टोमेटा की जो तादाद होती है वो हाई होती है. मतलब है कि बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं अपर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं. ठीक है, उसके बाद जब स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ट्रांसपिरेशन भी क्या होगी? ज़्यादा. वहाँ पर पानी जो है इनके सेल से ज़्यादा बाहर निकलेगा. ठीक है, ट्रांसपिरेशन वहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर पहले पानी ज़्यादा मौजूद है. तो इन प्लांट्स को वाटर शॉर्टेज की जो है ना कमी का सामना नहीं करना पड़ता. इनके स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं, जो भी मतलब कि इनकी बॉडी का जो वाटर होता है ज़्यादा वो इनकी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है. वो ट्रांसपिरेशन जो होगी इनके सेल से वो ज़्यादा हो रही होती है. उसके बाद हमारे पास जो है ना कि इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल
कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पैदा जाते हैं? उन प्लांट्स को हम नाम देते हैं वाटर लिलीज, वाटर लिलीज, जिसको हम कमल का पौधा कहते हैं या कमल का फूल कहते हैं। तो ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पैदा जाते हैं। और ये जो फ्रेश वाटर के अंदर पैदा जाने वाले प्लांट्स हैं, ये पार्शली या कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर, ये पार्शली या फिर कम्प्लीटली जो है ये सबमर्ज होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। और इन प्लांट्स को पानी की जो कमी का है सामना जो है वो नहीं करना पड़ता, पानी की कमी का सामना यहाँ पर इनको नहीं करना पड़ता। उसके बाद ये कैसे अपने आप को वहाँ पर अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि इनकी जो अपर एपिडर्मिस होती है वहाँ पर स्टोमेटा जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। स्टोमेटा ज़्यादा होने की वजह से पानी इनकी बॉडी से ज़्यादा बाहर निकलेगा, और ट्रांसपिरेशन मतलब कि पानी उनकी बॉडी से ज़्यादा निकल रहा होता है, इनको पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये किस किस्म के प्लांट्स हैं जो कि हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर पैदा होते हैं, उनको हम नाम देते हैं वाटर लिलीज, कमल का फूल। सेकेंड हमारे पास है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो मीन ड्राई, और फाइट वहां निकला है फाइटा, फाइटा, फाइटा कहते हैं प्लांट्स को। फाइट्स ये ज़्यादातर स्मॉल प्लांट्स में शुमार किया जाता है, छोटे जो पौधे होते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट। ये ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर पैदा होते हैं। उसके बाद इन प्लांट्स को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। दीज प्लांट्स हैव फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। इनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। ये ज़्यादातर डेजर्ट जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पैदा जाती हैं, सहरा वगैरह, वहाँ पर ये प्लांट्स पैदा जाते हैं। तो वहाँ पर वैसे पानी की कमी ज़्यादा होती है, इन प्लांट्स को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये अपने आप को कैसे एडजस्ट करती हैं वो हमने यहाँ पर बताना है। अडॉप्टेशन, ये कैसे अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करती हैं? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सरफेस के बाहर जो है एक लेयर मौजूद होती है जिसको हम नाम देते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल लेयर मौजूद होती है, मतलब है कि अगर हमारे पास ये लीफ की एग्जांपल ले लें तो लीफ, इसके बाद जो है कि एपिडर्मिस, और उसके बाद फिर एक और लेयर होती है जो कि वैक्सी लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं क्यूटिकल, वैक्सी लेयर। वैक्सी लेयर जिसको हम नाम दे रहे हैं क्यूटिकल। ये लेयर यहाँ पर क्यों मौजूद होती है? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर पहले पानी की शॉर्टेज होती है, पहले पानी कम होता है। क्यूटिकल लेयर जो है ये वैक्सी होती है ताकि इनकी बॉडी से पानी कम से कम बाहर निकले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इनकी जो रूट्स होती हैं वो डीपली रूट्स होती हैं, डीपली रूट्स होंगी। मतलब इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही गहराई तक धंसी होती हैं, गहराई तक। तो जहाँ पर भी पानी होता है ये उस पानी को खींच के ले आती हैं, डीपली रूट्स होती हैं इनकी। उसके बाद इनके अंदर स्पेशल किस्म के और सेल्स भी होते हैं जिनको हम नाम देते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स। इनके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं? ये वाटर को स्टोर करते हैं, स्टोरेज द वाटर। ये पानी को स्टोर कर रहे होती हैं। ये कहाँ पर पानी को स्टोर करते हैं? ये पॉइंट हमारा स्टेम या फिर रूट, ये उनके अंदर वाटर को स्टोर कर लेती हैं। जब पानी इनके जो है ना कि सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है तो इन स्टेम और रूट्स की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब है कि स्टेम और रूट्स जो होंगे ये क्या होना शुरू हो जाती हैं? वेट एंड जूसी, गीले हो जाएंगे और उसके बाद जूसी हो जाएंगे इनके तन्ने और रूट्स। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर पानी जो है वो स्टोर हो जाता है। इनकी रूट्स डीपली होती हैं, ये गहराई तक इनकी रूट्स होती हैं। वैक्सी लेयर, क्यूटिकल जो कि पानी को बाहर कम से कम निकालता है। उसके बाद यहाँ पर जो है कि वाटर को निकालता कौन है सरफेस से बाहर? वो होते हैं हमारे पास स्टोमेटा। इनके पास जो स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा ये लो होती हैं, कम होंगी तादाद में। स्टोमेटा की जो तादाद होती है वो कम होती है। उसके बाद
ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जिनमें पानी स्टोर हो रहा है और ये वेट और जूसी बन गए हैं, तो इन ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं स्कूलेंट ऑर्गन्स। स्कूलेंट ऑर्गन्स, स्कूलेंट ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होती हैं वो ऑर्गन जिनके पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर पानी जो है वो ज़ख़ीरा हो जाता है और इस वजह से वो ऑर्गन्स वेट और जूसी बन जाते हैं। इन ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं स्कूलेंट ऑर्गन्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल। कौन से प्लांट्स हैं जो कि ज़ीरोफाइट्स होते हैं, उन प्लांट्स को हम नाम देते हैं कैक्टाई। कैक्टाई, कैक्टाई या फिर हम सिंगल कहते हैं कैक्टस। इनको सिंगुलर कैक्टस कहा जाता है और बहुत सारे सराह के अंदर जिस तरह के प्लांट्स पर आती हैं उनको हम नाम देते हैं कैक्टाई। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ज़ीरोफाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स हैं जिनको हम नाम देते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, हेलो, हेल्स, हेल्स कहते हैं साल्टिश को, साल्टिश, वो साल्टिश कहा जाता है। साल्टिश और फाइट, फाइटा से बाहर निकला है, फाइटा और फाइटा कहते हैं प्लांट्स को। मतलब ये ऐसे प्लांट्स होती हैं जो कि साल्टिश या फिर साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। साल्टी इन्वायरमेंट, इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, साल्टी होता है, नमकियात इनके इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है। उसके बाद ये किस किस्म के पानी के अंदर पाई जाती हैं, वो हमारे पास होती हैं सीज, समंदर जो होती हैं। समंदर का जो पानी होता है उसमें वैसे भी साल्ट ज़्यादा होती हैं और वो जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो हमारे पास एक प्लांट्स हैं, दूसरा हमारे पास सी वाटर है। प्लांट्स और दूसरी तरफ हमारे पास सीज वाटर। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर वाटर ये ज़्यादा होता है। प्लांट्स के सेल्स के अंदर वाटर जो है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास जो साल्ट्स हैं, साल्ट्स ये क्या होती हैं, लो। मतलब ये फिर इन्वायरमेंट कौन सा बन जाएगा, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अगर हम सी वाटर की बात करें, सी वाटर के अंदर जो वाटर है ये कम होता है और साल्ट्स ये ज़्यादा होती हैं। तो ये जो हमारे पास इन्वायरमेंट होगा उस इन्वायरमेंट को हम नाम देंगे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है। तो बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, अंदर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। तो ये प्लांट जो है अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये हमने इसकी अडाप्टेशन देखनी है। ये कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर, अडाप्टेशन। प्लांट जो हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, वाटर ज़्यादा है, साल्ट्स कम है। सी वाटर के अंदर वाटर कम है, साल्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा फिर कि प्लांट से वाटर जो है वो मूव करेगा। प्लांट्स के से वाटर मूव करेगा, तो ये जो प्लांट्स के से जो वाटर की मूवमेंट हो रही होगी उसको हम नाम देंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो उस हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से वाटर जो है वो पहुंच रहा है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। तो फिर प्लांट्स के अंदर जो है ना पानी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज, पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और साल्ट जो होंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे सी वाटर है, उसमें वाटर क्या होगा, वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके बाद साल्ट क्या होंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वाटर की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट टू हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो ये कैसे अपने आप को अडॉप्ट करती हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास हैं ये सेल है और सेल के जो है कि ये अंदर क्या है, ये बड़ा सा उसका वैक्यूल होता है, वैक्यूल। हम इस वैक्यूल को बाहर निकाल लेते हैं कि ये एक वैक्यूल है। इसकी एक लेयर होती है बाहर, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट जो है ये लेयर क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये सेमी परमिएबल, परमिएबल।
मतलब कुछ चीज़ों को पास होने की इजाज़त देती है, कुछ को ये रोक देती है। फिर क्या होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर कि ये साल्ट जो है ये इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। साल्ट की जो कंसनट्रेशन होगी वो बढ़ जाएगी, साल्ट्स इनकी कंसनट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है कि फिर वैक्यूल क्या करेगा, पानी को जो है ना कि वो सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देगा। अगर जो है ना कि पानी जो है ना निकल जाएगा तो उसमें सेल जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जब सेल श्रिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली बात है मतलब शेप इसकी बन जाएगी, तो उस सेल की फिर क्या हो जाएगी, डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो फिर प्लांट्स अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इनको एडजस्ट करने के लिए क्या होता है कि इनके वैक्यूल के अंदर पानी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो पानी जो है जहाँ पर स्टोर हो रहा है इसको हम नाम देते हैं सैप। ये सैप है, सैप जो है ना कि इसका हिस्सा है ये। उसके बाद ये साल्ट्स, तो ये साल्ट की कंसनट्रेशन अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो सेल के अंदर जो है ना कि जो इन्वायरमेंट होगा वो मोर हाइपोटोनिक होगा, मोर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। किसमें, प्लांट्स के अंदर। देन सी, मतलब कि जो समंदर है उसकी निस्बत ये ज़्यादा हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो उसके बाद जो है कि अंदर भी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और बाहर भी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो इस तरह प्लांट्स अपने आप को वहाँ पर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और हर प्लांट की ये विश होती है कि मैं अपने उस इन्वायरमेंट के अंदर रहूँ जो कि एसिडोनिक इन्वायरमेंट हो, एसिडोनिक इन्वायरमेंट जिसमें दोनों इन्वायरमेंट सेम हो जाते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। उसके बाद इसकी एग्जांपल कौन सी है, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि समंदर के अंदर पैदा होते हैं। वो हमारे पास एग्जांपल है सी ग्रासेस। सी ग्रासेस समंदर के अंदर जो घास होता है ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये हमारे पास हेलोफाइट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट्स, के पौधे जो है वो अपने वाटर और साल्ट को कैसे एडजस्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 किस्म के प्लांट्स हमने डिस्कस किए हैं कि हमारे पास हेडोफाइट्स, सेकंड हमारे पास जीरोफाइट्स और थर्ड हमारे पास हेलोफाइट्स। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन ह्यूमन। ओके, थैंक यू।